दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थी। दशरथ महाराज जी ने प्रार्थना किए। उत्तरायण आने पर गुरुदेव वशिष्ठ जी जब प्रार्थना करने को कहा, दशरथ जी ने कहा, हे सूर्य नारायण, आपका ये जो वंश है दशरथ सूर्य से क्या अस्त हो जाएगा। अब कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव थे, उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव कृपा करें। जब गुरु की शरण गए तो एक नहीं 4 सुपुत्र हुए। ऋषि श्रृंगी को बुलाए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्म हुआ। चारों एक साथ पैदा हुए थे, एक साथ पढ़ने गए थे, एक साथ विवाह कर लिए थे, एक साथ सन्यासी बन गए थे और लगभग एक साथ ऊपर चल दिए थे। गजब की एकता थी। राम भरत शत्रुघ्न का नामकरण किए गुरु वशिष्ठ। सोचने लगे हुए तो 4 थे, गया कहां। इतने में नजर पड़ी, लक्ष्मण जी राम के पैर पकड़े थे और बोले, भैया प्रभु जिधर भी जाना मुझे साथ लेकर संग संग ले चलना प्रभु, आपका योग वियोग मुझे सहन नहीं होगा। वशिष्ठ ने देखा तो राम प्रिय होगा और उनके नामकरण में अब रामचरितमानस में देखिए राम प्रिय शब्द लिखा है, राम प्रिय, और ऐसे राम के प्रिय हो गए। अब देखिए रामायण में जितने भी पात्र हैं, राम के साथ सबसे अगर कोई लंबा समय ज्यादा समय रहने वाले तो वो लक्ष्मण। गुरु की कृपा हो जाए, गुरुदेव जी के आशीर्वाद हो जाए तो कहना ही क्या। लक्ष्मण को राम प्रिय बोले तो राम प्रिय बन गए। अल्पकाल बहु विद्या पाई, अल्पकाल बहु विद्या पाके राम जी जब आए, विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ राम और लक्ष्मण को राम को मारने आए थे। पर जब लक्ष्मण को ये पता चला, उन्होंने विश्वामित्र के चरणों में गिरे और कहा, गुरुदेव आप केवल राम को मांग कर लेने के लिए आए हैं, पर इतनी कृपा करना साथ में मुझे भी ले चलना। मैं राम के बगैर नहीं रह पाऊंगा, भैया के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा कुछ दिनों के लिए यज्ञ रक्षार्थ। पहले तो दशरथ जी मना कर रहे थे, नन्हे नन्हे बालक समझकर, पर वशिष्ठ जी समझाए, संत लेते कम है देते ज्यादा है। चाहते तो विश्वामित्र स्वयं असुरों का निधन समाप्त कर सकते थे, पर आपके पुत्र को यश देना चाहते हैं। और यज्ञ में ही पुत्र प्राप्त हुए, तो यज्ञ रक्षा अर्थ आप क्यों मना कर रहे हैं। अब 2 पुत्र को लेकर जा रहे हैं, पर मैंने इनकी कुंडली में देखा आगे विवाह का सुंदर योग है। यहां तक 2 पुत्र को लेकर जा रहे हैं, 4 कुल वधुओं के साथ लौटाने का योग दिखाई पड़ रहा है। प्रसन्न होकर दशरथ जी राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के सेवा में दिए। आगे गौतम ऋषि के आश्रम उजड़ा हुआ। गौतम ऋषि जी अहल्या को अभिशाप दे दिए थे, पत्थर बन गई थी, ना पति ना पुत्र ना और कोई काम आ रहे थे, पर गुरु विश्वामित्र प्रभु राम को ले आए और अहल्या को तार दिए थे। ये संसार जगत लेने वाला है और गुरु और प्रभु देने वाले हैं। संसार में मन लगाओगे तो निचोड़े जाओगे, अगर गुरु प्रभु धर्म में मन लगाओगे तो हमेशा पाते रहोगे, मरने के बाद भी कल्याण हो जाएगा। आगे विश्वामित्र जी लेकर गए, यज्ञ रक्षा करके पहुंच गए मिथिलापुरी, विदेह नगर, जनकपुर। राजा महाराजा दूर दूरांतर के आए हुए थे। सीता स्वयंवर में नीचे के सिंहासन में विराजमान थे। अब तक राजा नहीं बने थे, राजकुमार थे, पर गुरु के संग थे तो ऊपर के सिंहासन में जा विराजे।
राजा महाराजा देखते रह गए। अब सीता जी के स्वयंवर में पण था, जो धनुष को उठाएंगे वही सीता जी के साथ विवाह करेंगे। तो उठाना तो दूर की बात, हिला तक नहीं पाए। कई राजा महाराजा दुखी होकर, निराश होकर थोड़ जनक जी ने कहा कि आप क्षत्रियहीन हो गए, धनुष को उठाना तो दूर की बात रही, हिला तक नहीं पाए। थोड़ा अपमान सूचक शब्द सुनकर लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए, खड़े हो गए और जनक जी को कहा, महाराज जिस दरबार में रघुकुल का कोई भी एक अगर हो तो ऐसा बोलने का साहस कोई नहीं करते। यहाँ तो मेरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम भैया हैं, आप ऐसे कैसे कह दिए। राम जी ने कहा, ऐसे नहीं बोलते, होने वाले ससुर हैं हमारे और आपके होने वाले ससुर हैं। लक्ष्मण जी ताजुब हो गए, अभी तक कहां विवाह जो ससुर। बोले राम जी ने कहा होने वाले। और सही में देखा जाए तो राम तो भगवान है, जानते ही है कि दशरथ जी के सुपुत्र हैं, रघुकुल के हैं। जनक की 2 बेटियां, एक तो सीता मैया, दूसरी उर्मिला की। और राम और लक्ष्मण दोनों ही विवाह कर लिया, राम जी जानते थे। तो लक्ष्मण जी फिर चुप हो गए, अब होने वाले ससुर तो क्या बोलूं। इतने में जब गुरु आज्ञा दिए तब राम उठे। अविवाहित युवक युवतियों को यहाँ सीख दिए। आजकल मनमानी विवाह कर रहे हैं, 2 पैर से लड़का भागता है, 2 पैर में लड़की भागती है, मनमानी विवाह करते हैं। माता पिता को भी बोलते हैं समय हो तो अमुक तारीख शादी ही आ जाना। क्या कहा जाए, लड़का 2 पैर में, लड़की 2 पैर में भागती है। 2 पैर कितने हुए, 4। किनके हैं, बोले पशुओं के। पशुओं के 9 वो जीवन जिएंगे। अगर विवाह में माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं, गुरुजनों के, तो फिर वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। और अगर विवाह को व्रत समझकर, 16 संस्कार के एक संस्कार समझकर अगर लड़का 2 हाथ में करता, लड़की 2 हाथ में करती, नारी समाज 2 हाथ में आशीर्वाद देती और पुरुष समाज 2 हाथ में आशीर्वाद देते। 2 हाथ कितने हुए, 4। किनके हैं, लक्ष्मी नारायण के नाई जीवन सुंदर बीताते। तो जब गुरु आज्ञा दिए तब राम जी उठे, अपनी इच्छा से नहीं, गुरु आज्ञा दी तब उठे और गए। उठे तो गुरु को प्रणाम करके, जब पहुंचे वहां तो भी गुरु को प्रणाम करके शिव धनुष उठा लिए। कंचनचा चढ़ाकर जब खींचने लगे, इधर देखना थोड़ा, खींचने लगे तो डंडा टूट गया पर पतली रस्सी नहीं टूटी। क्यों, बोले डंडा को राम अपने से दूर कर रहे थे, रस्सी को अपने तरफ खींच रहे थे। भगवान राम जिसको अपने से दूर कर रहे, तगड़ा भी हो तो टूट नहीं जाएगा क्या, पर रस्सी को अपने तरफ। उसी प्रकार जो सत्संग साधना भक्ति धर्म कार्य में लगते हैं, मानो भगवान अपने तरफ ही ला रहे उनको, उनका तो कल्याण होना चाहिए। धनुष टूट के नीचे गिरा, राजा महाराजा हंसने लगे, उठ नहीं रहा था, टूट कर गिरा। तो धनुष ने कहा, जब तक मैं ना टूटता सिया राम का मिलन नहीं हो पाता। दोनों को मिलन कराने के लिए मेरे को टूटना पड़ा, पर टूट कर गिरा तो इधर उधर नहीं गिरा हूं, राम के चरणों में गिरा। आप भी टूट कर गिरे तो इधर उधर नहीं, भगवान के चरणों में गिरे। जो गुरु की प्रभु की भक्ति करते हैं उनका कष्ट को भी नष्ट होना पड़ता है, हर आफत सराफत से पीछा छोड़ देती है। ये शास्त्रों का वादा है और उल्टा तो दावा भी है। सीता मैया बरमाला लेकर आई सहेलियों के साथ, भगवान मुकुट पहरे हुए थे, कद लंबी थी। सीता मैया की कद थोड़ी सी कम, सहेलियों के साथ भरी सभा में अब शर्मा रही थी, पहुंचा नहीं पा रही थी। तो मैया ने कहा, भगवान प्राणनाथ थोड़ा सिर को नवा लीजिए, पहनाने में सुविधा होगी। राम ने कहा, सिर नवाते नवाते अगर ज्यादा हो जाए गड़बड़ और मुकुट गिर पड़े तो देश विदेशों के राजा महाराजा हैं, रघुकुल की जो रीति है, सूर्य वंश की महिमा भारी है, इसीलिए ज्यादा सिर नवा
नहीं पाऊंगा, नहीं पा रहे। और कई हंस रहे थे। धनुष बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हो गए और किसको तीर चला। फिर राम जी इशारा किए लक्ष्मण को, इशारा करते ही लक्ष्मण जी सिर हिला दिए। विश्वामित्र ने देखा, घोर आश्चर्य, राम प्राण मांगे तो तुरंत देने वाले, ऐसा क्या मांग लिए, क्या बोल दिए जो लक्ष्मण मना कर दिए। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को कहा, भले मानुष लक्ष्मण, आपके आराध्य प्रभु राम क्या बोल दिए ऐसे जो आप मना कर दिए। बोले, मेरे भैया कह रहे थे कि अब धरती को तो सिर पर धारण की हो, शिशुनाग अवतार हो, तो जिधर सीता खड़ी है उधर की धरती थोड़ा ऊपर कर दो ना, कद बढ़ जाएगा, पहनाने में सुविधा होगी। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्यों, अगर मैं उठाऊं तो दोनों एक साथ उठोगे, वही समस्या बनी रहेगी, कोई लाभ नहीं, इसीलिए सिर को हिला दिया। अब भरी सभा में अब नस्तिक खड़े हैं, तो वहां उठाऊं तो फिर ये क्या होगा ना, एक प्रकार अलग प्रभाव पड़ जाएगा। तो फिर विश्वामित्र ने कहा, फिर करोगे क्या। बोले, जब गुरु है पास, शिष्य क्या करेगा, गुरु के चरणों में गिरेगा। हे गुरुदेव, बात है आपके चरणों में ही प्रणाम है। विश्वामित्र ने कहा, मेरे चरणों में नहीं, जाओ आपके भैया राम के चरणों में प्रणाम करो। अब बात समझ में लक्ष्मण को तुरंत नहीं है, क्यों, बोले जो गुस्सा ज्यादा करते हैं बात तुरंत समझ में नहीं आती। इच्छा पूरी होती है लोभ बढ़ता है, पूरी नहीं होती क्रोध बढ़ता है, और जो क्रोध करते हैं तुरंत बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए क्रोध करते हैं तो आईना देखना चाहिए, ऐसा चेहरा दिखता है भयानक, देखकर क्रोध कम हो जाता है। खुद देखना, औरों को कोई क्रोधित है तो मत दिखा देना, आईना तोड़ देंगे। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिरे, क्यों, गुरु भेज रहे हैं, जाके गुरु भेज रहे हैं। राम के चरणों में जब लक्ष्मण जी गिरे, प्रणाम किए, राम जी जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए सिर नवाए, लक्ष्मण जी की बुद्धि तेज हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी भैया सिर नवाए हैं, जल्दी पहनाइए, सीता मैया पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अद्भुत महिमा है। तो फिर आगे एक साथ चारों राजकुमारियों के साथ विवाह करेंगे। राम तो राजा बनने वाले थे, पर देखिए वनवासी हो गए रातों रात। क्यों, एक रात में। बोले, कई मंथरा के बातों में आ गए। अपने घर में अपने रहते हैं, खुद रहते, औरों की बातों में आ जाएंगे और घर को तोड़ेंगे, ये कहां की बुद्धिमानी। अब कई मंथरा के बात में आ गई, विधवा हो गई, और उनका पुत्र भरत उनको मां रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो राम जी राजा बनने वाले थे, वनवासी बन गए। आगे राम, बीच में सिया और पीछे लक्ष्मण। राम ब्रह्म ज्ञान, सिया भक्ति और लक्ष्मण वैराग्य ज्ञान के बीच में भक्ति सुरक्षित रहती है। आगे राम पैर में कांटे चुभते थे, बीच में सिया पैर में कांटे चुभते थे, पर लक्ष्मण के पैर में एक भी कांटे नहीं चुभे थे। क्यों, बोले जो मार्ग भगवान दिखा रहे हैं, जो मार्ग भक्ति साधना सिया दिखा रही है, वही मार्ग में जीव लक्ष्मण चलता है तो दुख अशांति रूपी एक भी कांटे नहीं चुभते। राम जी जब गए तो अयोध्या वासी कई निकल पड़े थे, सरजू किनारे विश्राम लिए सो गए, तो जो सोबत है वो खोबत है। राम जी तो कर्म फल भोगने के लिए छोड़कर चल दिए, पर जब भरत राम जी के साथ मिलने गए, जा रहे थे, संत भरत जो भी निकल पड़े सबको ले गए साथ में और राम तक पहुंचा दिए। भगवान तो कर्म फल भोगने छोड़ देते हैं, पर संत जन भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सज्जन गुरु सम सज्जन नहीं, इसीलिए जीता नर से भी सदगुरु की जिनको शरण मिल जाती है, मानो उनको ब्रह्म मिल गए। इसीलिए गुरु की शरणागति ही सार है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम।